शहजादी का रोब और बाल। एक जमाने की बात है, एक खूबसूरत सल्तनत नूरिस्तान में एक शहजादी रहती थी जिसका नाम एलिया था। शहजादी एलिया निहायत हुसैन और बावकार थी। इसकी सबसे खास बात इसके लंबे रेशमी सिया बाल थे जो जमीन तक आते थे और जिनमें चांदनी जैसी चमक थी। कहा जाता था कि जब वो बाल खोलती तो पूरा महल जगमगा उठता। एलिया सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि निहायत समझदार और बाइख्तियार भी थी। इसकी शख्सियत में ऐसा रोब था कि बड़े बड़े वुज़रा और सिपाही भी इसके सामने अदब से झुक जाते। वो इंसाफ पसंद थी और अपनी रियाया की खैरखा। लोग उसका एहतराम दिल से करते थे, मगर एलिया के दिल में एक अधूरी ख्वाहिश थी। वो चाहती थी कि लोग इससे सिर्फ इसके रोब और हसन की वजह से नहीं बल्कि इसके दिल की नरमी और मोहब्बत की वजह से करीब आए। एक दिन सल्तनत में एक बड़ा मसला पैदा हो गया। करीबी रियासत के बादशाह ने नूरिस्तान पर हमला करने की धमकी दी। सब दरबारी खौफजदा थे। शहजादी एलिया ने फैसला किया कि वो खुद दुश्मन के बादशाह से बात करेगी। वो अपने महल के बुलंद और बाला हाल में पहुंची, सर पर चमकता ताज, लंबे सिया बाल खिले हुए और निगाह में वकार। जब दुश्मन बादशाह एलिया के सामने आया, वो उसके रोब में आ गया। एलिया ने नरमी से कहा, जंग में दोनों सल्तनतों का नुकसान होगा, आओ हम बातचीत से मसला हल करें। एलिया की दानाई और नरमी से दुश्मन का दिल पिघल गया। वो जंग छोड़कर दोस्ती पर राजी हो गया। इस दिन सब ने जाना कि असल रोब वो होता है जिसमें मोहब्बत और अक्ल की ताकत हो। इसके बाद शहजादी ने अपने बालों की चमक को सिर्फ ज़ेबाइश के लिए नहीं बल्कि लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। वो अपने बालों में खुशबू लगाती जो महल में फैलकर सबको सुकून देती। कभी वो अपने बालों से बच्चों के खिलौने बांध कर तोहफे देती। रफ्ता रफ्ता एलिया की सल्तनत खुशहाल हो गई। अब लोग इसे सिर्फ इसकी शान और रूप से नहीं बल्कि इसके नर्म दिल और मोहब्बत की वजह से भी चाहते थे। एलिया ने सीख लिया था कि हकीकी रोब वही है जो दिल जीत